बुलेटिन की और सबसे पहले बात लव जिहाद की, जो अब बर्दाश्त नहीं। मध्य प्रदेश में सरकार लव जिहाद को लेकर कानून बनाने की तैयारी कर रही है। इसको लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आज अपना बयान दिया है। प्रेस ब्रीफिंग में नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश में लगातार सामने आ रहे लव जिहाद के मामलों को रोकने के लिए मध्य प्रदेश शासन कानून लाने जा रहा है। इसके लिए आगामी विधानसभा सत्र में एक विधेयक लाया जाएगा। कानून लाए जाने के बाद गैर जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और 5 साल की सजा दी जाएगी। इसमें बहला फुसलाकर, लालच देकर, डरा धमकाकर धर्मांतरण करवाना किसी लड़की से, महिला से अपराध होगा। वहीं लव जिहाद जैसे मामलों में सहयोग करने वालों को भी मुख्य आरोपी बनाया जाएगा और अपराधी मानते हुए मुख्य आरोपी को भी उसी तरह से सजा दी जाएगी। शादी के लिए धर्मांतरण कराने वालों को भी सजा देने का प्रावधान इस कानून में होगा और स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन के लिए 1 महीने पहले कलेक्टर को आवेदन देना होगा। बिना आवेदन के अगर धर्मांतरण किया गया तो सख्त कार्रवाई होगी। जी, हमारा धर्म स्वातंत्र मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र विधेयक अब 2020 की हम तैयारी कर रहे हैं विधानसभा में लाने की, और इसमें हम तय कर रहे हैं कि जो प्रलोभन और बहकावा, फ्रॉड, बलपूर्वक शादी और धर्मांतरण कराने पर 5 साल का कठोर कारावास इस अधिनियम में हम रख रहे हैं। इस अधिनियम में अभी यह भी प्रस्तावित कर रहे हैं, ये परमार्जित होगा, विधानसभा में जाएगा, कि यह अपराध संज्ञेय, कॉग्निजेबल तथा गैर जमानती इसे घोषित करें। इसी तरह से प्रलोभन, बलपूर्वक, फ्रॉड तथा बहकावे में धर्मांतरण के लिए किए गए विवाह को नल एंड वॉइड घोषित किए जाने का भी प्रावधान इसमें हम कर रहे हैं। इस अधिनियम में इस अपराध को घटित करने वाले में सहयोग करने वाले व्यक्तियों को भी अपराध घटित करने का मुख्य व्यक्ति की तरह ही आपराधिक सहभागिता माना जाएगा। अधिनियम में कार्रवाई के लिए धर्मांतरण के लिए बाध्य किए गए व्यक्ति अथवा उसके माता पिता, भाई बहन को शिकायत करना आवश्यक होगा। शादी के लिए धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति अथवा उसका धर्मांतरण करने वाले धार्मिक व्यक्ति को जिला दंडाधिकारी को 1 माह पहले सूचना दिया जाना आवश्यक होगा। इस अधिनियम को हम अगले सत्र में विधानसभा में ला रहे हैं। हालांकि इस पूरे बयान के बाद, नरोत्तम मिश्रा के बयान के बाद, कांग्रेस के बड़े नेता पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा है कि सरकार पहले विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति करे, बाद में कानून लाए। कानून के गुण दोष पर कांग्रेस विचार करेगी। पीसी शर्मा ने कहा कि बीजेपी काम कम करती है, हल्ला ज्यादा करती है। कानून तो आए पहले, कहा ना मैंने, गुण दोष के आधार पे उस पर चर्चा की जाएगी। और ये अलग अलग कार्यक्रमों में, भाषणों में भी बोलते रहते हैं। कुछ दिन पहले अभी जो पोटम स्पीकर है उनने भी इस तरह की बात की, तो लेके आए हैं, गुणदोष के आधार पे वो करेंगे। लेकिन इसमें मेरा एक कहना है, मैं क्या करूँ, लव जो शब्द है, प्यार जिसको कहते हैं, ये दुनिया के सभी कानून पर ये ऊपर वाले की देन है। चलिए अब आपको बता देते हैं कि आखिर इस पूरे मसले पर क्या कारण रहा कि मध्य प्रदेश सरकार इस पर लव जिहाद पर कानून ला रही है। इस कानून के मुताबिक 5 साल तक की सजा का प्रावधान होगा। सहयोग करने वाला भी मुख्य आरोपी होगा, उसे भी उतनी ही सजा मिलेगी। धर्मांतरण कर शादी करने के लिए कलेक्टर को आवेदन देना होगा। धर्म परिवर्तन के लिए 1 महीने पहले आवेदन देना होगा अगर कोई धर्म परिवर्तन करना चाहता है। धर्मांतरण के लिए दोनों पक्षों को यह बताना होगा, जानकारी देना होगी। बिना आवेदन के धर्मांतरण पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। परिवार के सदस्य की शिकायत पर ही यह केस दर्ज होगा। गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज होगा। ये इस कानून के मुताबिक प्रावधान सरकार इस कानून में बनाने जा रही है और इसका जल्द ही विधेयक अगले सत्र में विधानसभा में पेश होगा। लव जिहाद क्या है, हम ये भी आपको बता दें। ये एक अंग्रेजी शब्द है जिहाद। जिहाद का मतलब होता है किसी मकसद को लेकर युद्ध स्तर पर काम करना, शादी या प्रेम के जाल में फंसाकर किसी को धर्म परिवर्तित करने के लिए दबाव बनाना। लव जिहाद 2 शब्दों से मिलकर बना है। लव अंग्रेजी शब्द है और जिहाद एक अरबी शब्द है और ये मिलकर लव जिहाद बना।
लव जिहाद की शुरुआत कहां से हुई ये भी हम आपको बता दें। 2009 में ये शब्द केरल और कर्नाटक से ही राष्ट्रीय स्तर पर आया। तिरुवनंतपुरम में सितंबर 2009 में लव जिहाद के खिलाफ खूब पोस्टर भी चले। अक्टूबर 2009 में कर्नाटक सरकार ने लव जिहाद को एक गंभीर मुद्दा माना। 2009 में कर्नाटक सरकार ने सीआईडी जांच के आदेश दिए। 2009 में ही ये शब्द केरल और कर्नाटक से राष्ट्रीय स्तर पर आया और ये उसी का नतीजा कि आज देश भर में लव जिहाद के जो मामले बढ़े हैं, कई शिकायतें आती हैं लड़कियों की तरफ से, महिलाओं की तरफ से, जहां उन पर एक तरह से दबाव बनाया जाता है, बहला फुसलाकर। और यही कारण है कि अब बढ़ते मामलों के कारण सरकार इस पर एक्शन लेने जा रही है। तो जाहिर है कि नरोत्तम मिश्रा ने आज स्पष्ट प्रेस ब्रीफिंग में कह दिया है कि लव जिहाद के मामलों को रोकने के लिए प्रदेश सरकार जल्द ही इस पर अब कानून लाने जा रही है। चलिए फिलहाल हम रुक करेंगे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा जी फोन लाइन पर जुड़ गई है। नेहा जी, स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। इस पूरे सरकार के फैसले को आप ओवरऑल कैसे देखती हैं? क्योंकि प्यार एक बहुत ही खूबसूरत शब्द है, लेकिन जब उसी प्यार का कुछ लोग दुरुपयोग करते हैं, बहला फुसलाकर किसी महिला या किसी लड़की को धर्मांतरण के लिए दबाव बनाकर कोशिश करते हैं, तो ये उसका परिणाम क्या होता है? ये आपने भी देखा, हमने भी देखा। कानून को लेकर आपकी पहली प्रतिक्रिया? दीपक जी, देखिए, पिछले दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि लव जिहाद को लेकर जो घटनाएं सामने आ रही हैं उस पे मध्य प्रदेश सरकार कड़ा से कड़ा कानून लेकर आएगी और जो इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसी को आज आगे बढ़ाते हुए माननीय गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने आज ये स्पष्ट कर दिया है कि मध्य प्रदेश फ्रीडम ऑफ रीजनल बिल 2020 के तहत विधानसभा में इस बिल को पेश किया जाएगा, जिसमें 5 साल की कठोर कारावास का प्रावधान होगा। गैर जमानती इनको अरेस्ट किया जाएगा, जो अपराध है उसको गैर जमानती रखा गया है। और साथ ही जो लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं या बलपूर्वक या धोखेधड़ी से ये लव को जो है जिहाद की तरफ कन्वर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। आपने अपनी रिपोर्ट में भी बताया कि ये जो शब्द है लव जिहाद का, ये केरला से आया था। बिल्कुल सही बात है। केरला में 2009 में जब कुछ हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों को बंदी बना के रखा गया था और धर्म परिवर्तन का उनका काम किया गया था, जब ये केस कोर्ट में पहुंचा तो वहाँ के जो जज थे शंकरन, उन्होंने इस शब्द को सामने रखा था। एक छोटी सी प्रतिक्रिया लेके नेहा जी, फिर मैं अपराजिता पांडे जी का रुख करूंगा। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता, वो भी फोन लाइन पर जुड़ गई है। क्या आप मानती है कि सरकार ये कानून जब ले आएगी तो एक बड़ा प्रहार होगा? हम कह सकते हैं कि एक बड़ा लगाम सरकार ऐसे मंचलों पर लगाएगी जो फ्रॉड करते हैं एक तरह से प्यार के नाम पर। मुझसे प्रश्न है? जी नेहा जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हम एक ऐसे देश में रहते हैं, आज कोई भी किसी से प्यार कर सकता है, पर अगर लव के नाम पर जिहाद होगा, माइनॉरिटी लड़कियों को जिस तरीके से प्यार में बहला फुसला कर लड़कियां उनका धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, परिवार वाले उनका धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं और फिर उनको जिस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, जो टॉर्चर की प्रक्रिया से वो गुजरती हैं, इस पे रोक लगाने के लिए बहुत आवश्यक था कि ये जो जिहादी लोग हैं इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, इन्हें जेल भेजा जाए और ऐसा सबक सिखाया जाए कि इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम न दे। ठीक, मैं लौटूंगा आपके पास। अपराजिता पांडे जी भी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता बनी हुई है फोन लाइन पर। अपराजिता जी, स्वागत है आपका भी। क्या कहेंगे आप? सरकार बड़ा कानून लाने जा रही है, स्वागत करेंगे आप? देखिए, कोई भी कानून का स्वागत है इस देश में, भारत में, जो व्यक्तिगत स्वार्थ और राजनीतिक स्वार्थ से ना बनाया जाए। निष्पक्ष रूप से कानून लाए और राजनीति ना हो तो उसका हर भारतीय स्वागत करेगा, उसका सपोर्ट करेगा, समर्थन करेगा। बात ये नहीं है केरला, मध्य प्रदेश, भारत देश की बात है। हमें राज्यों में नहीं बांटना है, हमें धर्म में नहीं बांटना है, संप्रदाय में नहीं बांटना है, जाति में नहीं बांटना है। नहीं, कौन बांट रहा है? कौन बांट रहा है? ये तो हम एक रिपोर्ट बता रहे हैं कि शुरुआत कैसे हुई थी लव जिहाद की। बात कोई नहीं रहा है। आप स्वागत करती हैं इस कानून अगर आता है तो इसका स्वागत करेंगी? मैंने आपको कहा जो निष्पक्ष रूप से आता है, जो जनता के लिए हितकारी है, जनता के हित में, उस कानून का हर कोई स्वागत करेगा। बट निष्पक्ष रूप से होना चाहिए, उस पर राजनीति नहीं खेलनी चाहिए। देखिए, धर्म हो, संप्रदाय हो, जाति हो, सबको फ्रीडम है इंडिया में, भारत में। सब किसी से आप प्यार करो, जो जैसे पीसी शर्मा जी ने कहा, लव जो शब्द है एक बड़ा सच्चा शब्द है, कानून से ऊपर है। जिस प्रेम
प्रेम को आप कभी जाति, संप्रदाय, धर्म में आप तोड़ नहीं सकते, बांट नहीं सकते। जहाँ पर किसी के साथ अत्याचार हो रहा है, जहाँ पर किसी को प्रताड़ना झेलनी पड़ रही, उसके बिल्कुल अगेंस्ट। नहीं, आप थोड़ा स्पष्ट करेंगे अपराजिता जी, क्योंकि देखिए पीसी शर्मा की भी प्रतिक्रिया हमने सुनी। अभी आप ही के थोड़ी देर पहले मेरी कांग्रेस के प्रवक्ता से फोन लाइन पर जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि एक विशेष धर्म को टारगेट करते हुए सरकार ये कानून बनाने जा रही है और पूरा एक तरह से राजनीति कर रही है सरकार। थोड़ा इलैबोरेट करिए कि क्या आपको, कांग्रेस को ऐसा क्यों लगता है? देखिए, कांग्रेस पार्टी या फिर उन्होंने अपने व्यक्तिगत तौर से कहा तो मुझे पता नहीं, तो इस पे मेरी टिप्पणी गलत होगी कि कौन प्रवक्ता थे। जो मेरा यहाँ पे स्टैंड है, जो कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर स्टैंड है भारत के लिए, किसी भी रिलीजन या फिर किसी भी रिलीजियस कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए कोई भी कानून का सपोर्ट कोई भी नहीं करेगा। निष्पक्षता से कानून बनाइए, हर नागरिक के हित में कानून बनाइए। किसी भी संप्रदाय, किसी भी कम्युनिटी को प्रताड़ित करने के लिए कोई भी कानून, लव जिहाद का कानून हो, कोई और भी कानून हो, वो नहीं बनना चाहिए। जहां तक बात है जनता के हित की, आप कानून लाइए, उसका समर्थन करेंगे, उसके साथ खड़े रहेंगे, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका राजनीतिकरण बिल्कुल भी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। नेहा जी क्या कहेंगे आप, क्योंकि देखिए पीसी शर्मा साहब की भी प्रतिक्रिया हमने सुनाई और वो कह रहे हैं कि कानून से आप प्यार जैसे शब्द को मत बांधिए, और अभी अपराजिता जी ये कह रही है कि राजनीतिक फायदा उसका आप लेने की कोशिश मत करिए या राजनीति से इस मसले को मत जोड़िए। स्वागत तो कर रही हैं लेकिन उसमें भी वो तर्क दे रही हैं। देखिए बहुत स्पष्ट है, आप किसी भी महिला से पूछेंगे, किसी भी परिवारजन से पूछेंगे तो उनकी यही राय सामने आएगी। अपराजिता जी इसका विरोध कर भी नहीं सकती क्योंकि इसमें सवाल है उन बच्चियों का, उन लड़कियों का जिनके साथ धर्म परिवर्तन किया जाता है धोखा देकर। आप धोखेबाजी से और एक चाल के तहत आप धर्म परिवर्तन करते हैं, उनको प्रताड़ित करने का काम करते हैं, पूरी जिंदगी उलट पलट कर देते हैं आप एक लड़की की। इसको लेकर लव जिहाद का ये जो कानून लाया जा रहा है ये स्वागत योग्य है, और अपराजिता जी हो, कोई भी दल हो, वो अपने दल से ऊपर उठकर प्रदेश की बच्चियों के बारे में, प्रदेश की महिलाओं के बारे में सोचेगा। तो कब तक आ जाएगा नेहा जी, क्योंकि पीसी शर्मा साहब तो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी काम कम करती है, हल्ला ज्यादा करती है। देखिए बहुत स्पष्ट किया है गृह मंत्री जी ने, और मुझे लगता है कि आज मध्य प्रदेश की जनता इस कानून के लिए स्वागत कर रही है जो आज निर्णय लिया गया है मध्य प्रदेश शासन के द्वारा, चाहे मुख्यमंत्री जी हो चाहे गृह मंत्री जी हो, क्योंकि इस प्रकार की घटनाएं लगातार हम देख रहे हैं बढ़ते हुए, इसकी कंप्लेंट्स बढ़ती जा रही हैं। बच्चियों के साथ जिस तरीके से उनको जबरदस्ती धर्म परिवर्तन धोखेबाजी से हो रहा है उनके साथ में, इस कानून का सभी स्वागत करते हैं। और 2020 में उन्होंने कहा है कि अभी इस बिल को लेकर आने वाले हैं विधानसभा के अंदर, और क्या क्या प्रावधान होंगे आपने हमने चर्चा किया। और मैंने आपको बताया भी कि एक जज जैसा व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है, जो समझदार है, जो अबव रिलीजन लाइन है, सोचते हैं, सबको एक प्लेटफॉर्म पर रखकर देखते हैं, अगर वो इसको लव जिहाद का नाम देते हैं तो इसको गंभीरता से सोचने की जरूरत है कि लव जैसे पवित्र शब्द को अगर आप जिहाद में कन्वर्ट करेंगे तो इस पे कानून आने की आवश्यकता थी और कानून अब आने वाला है। ठीक, संक्षिप्त में अपराजिता जी, ठीक है, स्वागत तो किया आपने इस कानून के फैसले का, सरकार जो ला रही है, लेकिन क्या आप भी मानती हैं कि ठीक है लगाम तो लगेगी ही, या कुछ आप एड ऑन करना चाहे कि इस कानून में कुछ एडिट होना चाहिए, कुछ संशोधन होना चाहिए? देखिए अभी हम जब बात कर रहे थे तो नेहा जी ने एक चीज कही कि मैं उसका समर्थन करती हूँ, मैं उसका विरोध कर नहीं सकती। देखिए विपक्ष की बात नहीं है, हर चीज ये नहीं होता कि मैं उसका समर्थन करती हूँ कि विरोध करती हूँ। बिल्कुल ऊपर उठिए, ये लड़कियों की बात है, ये महिलाओं की बात है, ऐसे नाजुक मुद्दे पर राजनीतिकरण करना बंद करिए। ये पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, हमें इससे ऊपर उठना होगा। मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुनकर अपराजिता जी कि आप कह रही हैं कि राजनीति नहीं करना चाहिए, लेकिन जब आप ही की पार्टी के कोई नेता इस तरह के बयान देते हैं तो फिर संदेह होता है कि राजनीति फिर आखिर कर कौन रहा है। यहाँ मसला राजनीति का है ही नहीं। देखिए मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर सबको, भारत में आपको हो, मुझको हो, सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कितने नाजुक मुद्दों पर राजनीति की है। वो दुर्भाग्यपूर्ण है। तो लोगों को इनके हर फैसले पर, इनके हर इनिशिएटिव पर संदेह होती है, शंका होती है, क्योंकि इन्होंने भारत को दिखाया है कि हर मुद्दे को कैसे इलेक्शन के लिए, कि इंसान को इंसान से बांटने के लिए, सिर्फ वोटों के लिए राजनीति करते हो, तो फिर ऐसा संदेह उत्पन्न होता है, शंका उत्पन्न होती है। इसीलिए इस मुद्दे को सेंसिटिविटी से देखिए और पक्ष विपक्ष की बात छोड़िए, महिलाओं की बात करिए और लड़कियों को एक सेफ एनवायरनमेंट दीजिए। ऊपर उठते हैं, सब साथ में काम करते हैं, जिसमें हमारी बेटियां, सब भारत की बेटियां
सेफ हों और उनके खिलाफ कोई बिल्कुल गलत ठीक, ना हो। बिल्कुल ठीक। ये बहुत मुद्दा। बहुत अच्छी बात की आपने अपराजिता जी, आपके बिल्कुल उत्तर प्रदेश में आप देखिए क्या लव जिहाद के मामले कम है? बिल्कुल। कितने कितने ज्यादा मामले हैं? योगी जी। सरकार, मैं इस बात का राजनीतिकरण नहीं करना चाहती, ठीक। बट बात बात पे तर्क जो उठाना चाहे तो कांग्रेस पार्टी और मैं भी बहुत उठा सकती हूँ, बट ठीक। यहाँ पक्ष विपक्ष की बात नहीं, ऊपर उठ के मैं बात कर रही हूँ। जी। ये एक सेंसिटिव इशू है और बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं है, ये उससे भी बड़ा एक इशू है। बिल्कुल बिल्कुल इससे ठीक कहा। sensitivity से हैंडल होना आप दोनों ही चाहिए। प्रवक्ताओं ने बहुत तर्क संगत बात की है, मैं भी उसका समर्थन करता हूं। आप दोनों का, नेहा जी और अपराजिता जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, प्रतिक्रिया देने के लिए, इस पर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ी, और देखिए वो दोनों भी महिलाएं हैं और उनका भी स्पष्ट कहना है कि ठीक है, ये ऐसा विषय कि इस पर राजनीति तो कतई नहीं होना चाहिए, ये देश का मसला है, ये महिलाओं से जुड़ा मसला है, उनके सम्मान का मसला है, फिर इसमें बात बीजेपी कांग्रेस की नहीं होती है। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी के ही कुछ नेता अगर इस तरह से बयान दे दे, टिप्पणी कर दे, तो फिर जाहिर है कि राजनीति तो फिर शुरू होती है, सवाल पूछे जाएंगे, जवाब भी देना होगा। आखिर लव जिहाद के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार ने जो फैसला लिया है कानून बनाने को लेकर, बीजेपी तो इसका स्वागत कर रही है, कांग्रेस भी स्वागत कर रही है, लेकिन कुछ तर्क के साथ स्वागत कर रही है। और कांग्रेस का यह कहना भी है कि बिल्कुल अच्छी बात है, महिलाओं के सम्मान में अच्छा कानून होगा, लेकिन राजनीति नहीं करना चाहिए, इन सब से ऊपर उठकर एक अच्छा सकारात्मक फैसला लेना चाहिए।